औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट मैंने इधर लिखा हुआ है पेज पर, इधर सॉल्व भी किया हुआ है, आपको इधर से समझा देता हूँ। लॉगरिथम जदवल की मदद से ज़ैल की कीमत मालूम करें। पार्ट नंबर 6 है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज़। ये इंग्लिश में है। तो पार्ट 6 है, रूट है जिसकी पावर है 3, इसके अंदर है 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट है जिसकी पावर है 3। तो सॉल्व करेंगे। फ़र्ज़ किया लेट बी, इसको पहले हमने एक्स के इक्वल लिखना है, इस सारी अमाउंट को एक्स के इक्वल लिखा। उसके बाद हमने इसका ये जो है रूट जिसकी पावर 3 है, इसको हमने ख़त्म करना है। तो रूट की पावर 3 है, जब इसको ख़त्म करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। एक्स इज़ इक्वल टू ये लिखा हमने 0.7214 मल्टीप्लाई बाय 20.37 ओवर 60.8 और ब्रैकेट डाली और होल की पावर 1/3 हो गई। अब हमने दोनों तरफ लॉग लेना है। तो लॉग लेने से इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो इसकी जो पावर ये सब की है, तो इसलिए हम लॉग एक्स इज इक्वल टू पावर के कानून के मुताबिक 1/3 पहले लिखेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, आगे 0.7214 लिखा, मल्टीप्लाई को हमने प्लस में चेंज किया। ये लॉग के कानून के मुताबिक होता है, लॉग के कानून के मुताबिक मल्टीप्लाई जो होता है वो प्लस होता है। तो प्लस लगाया, फिर ये 1/3 लिखा, लॉग लिखा, आगे ये 20.37 लिखा और ओवर में हमने लिखा माइनस, क्योंकि ओवर या डिवाइड जो माइनस होता है लॉग के कानून के मुताबिक, तो ये माइनस आ गया। फिर 1/3 हमने लिखा, लॉग लिखा और आगे ये 60.8 लिख दिया। अब हमने 1/3 लिखा, इधर से ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाया, तो ये पॉइंट के राइट साइड पर है, इसलिए इसके दरमियान और पॉइंट और इसके दरमियान एक एलिमेंट है। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक होगा -1 होगा, यानी खासा इसका -1 होगा पॉइंट। अब 72 को 1 में हमने देखा लॉग में, तो 85 79 आ गया और 4 के डिफरेंस में देखा तो 2 आ गया। तो इनको हमने प्लस किया दोनों को, तो 85 81 आ गया। 291 81 आ गया। तो ये इधर 1 लिखना था तो 9 लिखा, 2 लिखा गया गलती से। 85 81 आ गया, प्लस का साइन आएगा आगे। तो फिर इधर से हमने 2 आखिरी फिगर से पहले हमने ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस लगाया। तो ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान एक ही एलिमेंट है, तो इसके करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। पॉइंट 20 को हमने 3 के टेबल में देखा, लॉग टेबल में 3075 आ गया, यानी 3075 आ गया। और जब 7 की डिफरेंस में देखा तो 15 आ गया, तो दोनों को हमने प्लस किया तो आ गया 390। इसको हमने इधर लिख दिया, ये हमारा है मेंटिसा 0.3090 -1/3 लगाया। फिर इधर से हमने करेक्टरिस्टिक निकालना है, तो आखिरी एंट्री से पहले हवाले का मकाम लगाया, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो ये पॉइंट और पॉइंट ऑफ रेफरेंस के दरमियान एक एंट्री है, तो इसका करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। पॉइंट 60 को 8 में देखा तो ये आ जाएगा 7839। इसका डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए इसी को हम इधर लिख देंगे, इधर लिख दिया। इसको मैं आपको मैथ से भी बता देता हूँ। 60 को 8 में देखना है। ये 60 है, इसको हमने 8 में देखना है, तो ये आ जाता है 38 78 39।
तो यही मैंने इधर लिखा और फिर इधर लिख दिया। अब आगे हमने 1/3 जो है तीनों अमाउंट में इधर भी है इधर भी तो कॉमन ले लिया, इक्वल टू 1/3 आगे ब्रैकेट लगाई। ये -1 है तो इसको इस फॉर्म में लिखा -1 लिख दिया, प्लस आगे ये जो हिस्सा है इसको लहदा लिखा 0.85282 प्लस फिर ये सारी अमाउंट लिखी 1.3090 इक्वल टू ये 1/3 कॉमन है इसलिए ये नहीं लिखना। अगला हिस्सा ये लिखते हैं 1.7839 लिखा, उसके बाद 1/3 लिखा। तो इन सब जो प्लस वाली उनको प्लस किया, जो माइनस वाली उनको माइनस किया, तो ये आखिर में आ गया -0.6167। अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर की मदद से कर लें। डिवाइड किया तो ये आ गया -0.2056। अब जब इधर माइनस आ जाए तो फिर -1 और +1 करते हैं। तो ये -0.2056 -1 +1 लिखा इक्वल टू ये माइनस और ये -0 माइनस और ज़ीरो जो साथ ये करेक्टरिस्टिक होता है, ये -1 आ जाएगा और इस प्लस में से ये हिस्सा माइनस कर देंगे। +1 -0.2056 ये होगा तो इसका आ जाएगा 7944 आ गया। उसके बाद एंटी लॉग लेना है इस तरफ भी, ये log x है तो इधर भी एंटी लॉग x लिया और इधर एंटी लॉग ये लिया वो इसका। तो x इज इक्वल टू जब 0.79 को एंटी लॉग में 4 में देखेंगे तो ये आ जाएगा 6223 और जब 0.79 को डिफरेंस में देखेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो 6223 और +6 किया तो ये 6229 आ गया। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और बुज़ुर्गों का एहतराम करें, इसी से आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।